दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको एक गाय दिखाई थी और उस गाय का टेम्परेचर हाई था और पूरी हिस्ट्री आपने देखी। काफ़ी इलाज भी उसका हो चुका था और आप लोगों से पूछा गया था कि ऐसी कंडीशन में आप क्या इलाज करेंगे। तो बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए, जिनमें से हैं हमारे विनोद जी, जिन्होंने D25 2 लीटर को जगह दी है, मॉक्सेल, मैग्लोडाइन, CPM, केटासोल, बैरानिल और साथ में मेलोनेक्स प्लस को भी इन्होंने जगह दी है। और सिरप दे रहे हैं ये न्यूरोकाइन 100 ml OD। बिल्कुल अच्छा इन्होंने सटीक ट्रीटमेंट किया है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर हाई था तो टेम्परेचर पर इनकी नज़र थोड़ी सी गई नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम देखते हैं अगले हैं हमारे अतुल योगी जी, जिन्होंने हमें प्यार भेजा है, और असिक माथुर जी हैं, इसी का माथुर जी, जिन्होंने भी हमें प्यार भेजा है, और हमारे संपत कुमार जी हैं। इसके अलावा अनुराग जी हैं, इन्होंने भी प्यार भेजा है। और विकास रेवोल्यूशनरी फार्मर ने इलाज भेजा है कि बैरनिल 15 ml लगा देंगे, मेरोडाइन, CPM, बी कॉम्प्लेक्स और डाइजेस्टोवेट बायोबूस्ट पाउडर दे देंगे। सिंपल सा इन्होंने प्रोटोजोअन डिजीज़ को मानते हुए ये इलाज यहाँ पर लिखा है। सर जी सर्रा हो सकती है, इंजेक्शन इंटासेफ 3 ग्राम इन्होंने दिया है, कीटोप्रोफेन, बेलामिल 10 ml, CPM 10 ml, मेकोवेट 10 ml। फर्स्ट ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती है तो नेक्स्ट डे हम ट्राइक्यून यूज़ करेंगे। देखिए 2-3 दिन इलाज हो चुका है तो इतना समय आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपने ट्राइक्यून का नाम लिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे नीतीश सिंह जी हैं, जिन्होंने DNS 3 लीटर को जगह दी है और प्रोजोमिन ये यूज़ कर रहे हैं, इंटासेफ 3 यूज़ कर रहे हैं, जीट, न्यूरोकाइंड यूज़ कर रहे हैं, रूमेरिक यूज़ कर रहे हैं, और पेरिकोपेरा जो इंजेक्शन आता है वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ ठीक ठाक इन्होंने भी लिखा है। देखिए कमर ऊपर करना यानी कि धनुषाकार रखना हमारे सामने उसने कब की थी, जबकि पहले वो यही बता रहे हैं कि कमर ऊपर करके और एकदम से टाइट हो गई। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं हाई टेम्परेचर में और ऐसी कंडीशन में जहाँ पर कुछ उसकी एक्टिविटी भिन्न भी लग रही थी, तो पूरी तरीके से सर्रा की तरफ हमारा सस्पेक्ट जाता है। लेकिन मेन पता चलेगा लेबोरेटरी जांच से, अगर जांच करवा ली जाती है तो पता चल जाता है। लेकिन फील्ड कंडीशन में जांच वगैरह आने करने में टाइम लगता है। तो ऐसी कंडीशन में सर्रा को सस्पेक्ट करते हुए सर्रा की जो दवा है वही लगनी चाहिए। इधर उधर जैसे हम मान लीजिए बबेसिया की या थाइलेरिया की लगाते हैं तो थोड़ा सा रिज़ल्ट कम मिलता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आगे के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। देखें किन किन ने सर्रा की जो दवाएं हैं वो सही तरीके से लगाई है। इसके बाद हमारे हसरत खान जी हैं, जिन्होंने DNS 2 लीटर को जगह दिया है, टोनोफोस्फोन को जगह दी है, ट्राइवीवेट को जगह दिया है, और बैरनिल RTU इन्होंने लगाया है, वेटालजिन बी कॉम्प्लेक्स भी दिया, ओरली में ब्रोटोन दे रहे हैं। यानी इन्होंने भी सर्रा की दवा बैरनिल को ही बताया है। इसके बाद हमारे सर किसी काऊ को डिलीवरी के जस्ट बाद ही यूरिनरी प्रोलप्स हो गया है तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे प्रोलप्स सेट करने के लिए। तो उस कंडीशन में जैर को हटाकर प्रोलप्स सेट करें या जैर सहित। देखिए जैर को हमेशा ही हटा करके सेट करना है आपको, तुरंत आप इतना जल्दी नहीं पहुंचेंगे, 1-2 घंटे बाद तो होगा ही होगा। लेकिन अगर जस्ट भी हुआ है तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम जैर को तुरंत हटवा सकते हैं। और हटाए बगैर अगर आप बिठाओगे तो भाई वो जोर करेगी ही करेगी, तो रिज़ल्ट मिलने की संभावनाएँ बहुत ही कम रहेगी। अरे चल रहा है क्या? ठीक है, रिज़ल्ट मिलने की संभावनाएँ वहाँ पर कम रहेगी। इसके बाद डॉक्टर रवि कुमार जी हैं, जो कि कीटोप्रोफेन को जगह दे रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स को जगह दे रहे हैं, और इंटासेफ 3 को जगह दे रहे हैं, प्रोजोमिन 20 ml और ब्रोटोन को भी जगह दे रहे हैं, लेटिफर अल्ट्रा भी दे रहे हैं। तो चलिए, लेकिन सर्रा की दवा इन्होंने प्रोजोमिन को माना है। इसके बाद हमारे प्रवीण जी हैं, जिन्होंने ऑक्सी 50 ml DNS में देंगे सर, तो एनाप्लाज्मा मेरे हिसाब से यहाँ नहीं है, आप एनाप्लाज्मा की तरफ जा रहे हैं। ऊपर से बैरनिल आप दे रहे हैं, बैरनिल को आपने सर्रा की दवा बताया है, तो कुछ सस्पेक्ट है, सर्रा हो सकता है। बिल्कुल शैलेश जी, सर्रा हो सकता है। इसके बाद हमारे शशिकांत जी हैं, बैरनिल दे रहे हैं, सर्रा की दवा इन्होंने बैरनिल को बताया है। और इधर हमारे राहुल प्रकाश जी हैं, जो नीलबेरी को बैरनिल की दवा बता रहे हैं। बाकी एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक तो सभी लगाते ही हैं, इन्होंने भी लगाया है।
इसके बाद हमारे यूजर जी प्रोजोमिन को बता रहे हैं, बाकी डीएनएस दे रहे हैं। देखिए सर्रा में बिल्कुल सही कहा, डेक्सट्रोज का लेवल कम हो जाता है और हाई फीवर में डेक्सट्रोज का लेवल बढ़ाने के लिए हम डीएनएस या रिंटोज का सहारा लेते हैं कम डोज में। तो आपने सही किया। तो ऑक्सी जो लगाया वो सही नहीं सेट होगा। बाकी सोडाफोस भी चलो सपोर्टिव थेरेपीज़ है, सोडाफोस ट्राइवेट ये तो चल जाते हैं। तो आपने सर्रा की दवा प्रोजोमिन को बताया। इसके अलावा सोहेल मोयावाला जी हैं जिन्होंने आरएल 2 लीटर को जगह दी है, इंटासेप्टेजो को जगह दी है और इन्होंने सर्रा की दवा बेरनिल को बताया है। ये चीज़ें हैं थोड़ी सी गौर करने लायक। बाकी सपोर्टिव थेरेपी खैर सभी दे रहे हैं, लेकिन आरएल की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद हमारे अजीत तोमर जी हैं, प्रोजोमिन को सर्रा की दवा बता रहे हैं। इसके अलावा मेलोनेक्स, इंटासेप्ट, डिवॉर्मिंग, लिवर टॉनिक और बाकी सब थेरेपी ये दे रहे हैं, सपोर्टिव अच्छा है। इसके बाद आए हैं हमारे यूज़र जी और तेरीपीएसएच क्या लिखा है इन्होंने, ट्रिप्स के लिए कहा है। वेरी गुड। ट्रिपेनोसोमियोसिस जो होता है कई ट्रिप्स बोलते हैं, बहुत अच्छा। और ट्राइक्विन को यहाँ पर जगह दे रहे हैं। एलए एंटीबायोटिक क्या लिखा है, ट्राइविवेट, और साथ में इन्होंने मेलोनेक्स को भी लिखा है, बेरीविन जो B1 का आता है, और एनाबोलाइट के लिए दे रहे हैं। तो एनाबोलाइट बहुत अच्छा है, इसमें एनर्जी लेवल के लिए एनाबोलाइट बहुत अच्छा काम करेगा, ट्राइक्विन अच्छा काम करेगा। एलए एंटीबायोटिक आपने नाम नहीं लिखा। इसके बाद सर्रा ही लग रहा है तो बेरनिल, सर्रा की दवा यहाँ पर हमारे टेक्निकल फ्रेंड जी ने बेरनिल को बताया है। बाकी ऑक्सी इन्होंने एनाप्लाज्मा को मानते हुए लगाया है, तो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इसके बाद एक्सोटिक फ्रेंच बुलडॉग जी हैं जिन्होंने नीमू पेरा को जगह दी और ऑक्सी एलए को जगह दी, तो ये दोनों ही सेट नहीं बैठ पाएंगे। इसके बाद प्रोटोजोआ फीवर हो सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने, प्रोटोजोआ का ही फीवर है। और इसके बाद हमारे शशिकांत क्या लिखा है, साहिल जी ने बेरनिल को बताया है सर्रा की दवा, और मेलोनेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, सीपीएम, रिंटोज 3 लीटर, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा बुखार में। रिंटोज 3 लीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। केटोसाल चलो ठीक है चल जाएगा, टोनो भी 40 ml ज़्यादा हो जाएगा। चलिए कुछ दवाएं ठीक, कुछ दवाएं सही नहीं, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनाया। तो सर्रा का जहाँ पर भी डाउट होता है वहाँ डेक्सट्रोज का लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, और अगर टेम्परेचर रहता है तो डीएनएस से डेक्सट्रोज के लेवल को बढ़ाया जाएगा। बाकी सपोर्टिव थेरेपी, नर्वाइन टॉनिक, केटासोल वगैरह ये तो लगाने सही रहते हैं। एक एंटीबायोटिक बहुत ज़रूरी है। एनाल्जेसिक में मेग्लोडाइन यहाँ अच्छा काम करता है क्योंकि अकड़न भी बहुत ज़्यादा है, तो मेग्लोडाइन से उसको ट्रीट किया जा सकता है। और हाईवीट प्लस और सीपीएम वगैरह ये भी यूज़ किए जा सकते हैं। सपोर्टिव थेरेपी पूरी दे सकते हैं, लेकिन डीएनएस से यहाँ पर डेक्सट्रोज लेवल को बराबर करना रहेगा। और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने बहुत अच्छी लिखी है। बिल्कुल यहाँ सर्रा ही था और मात्र एक ट्रीटमेंट से वो गाय ठीक हो गई है। उसका फॉलोअप वीडियो वो भेजेंगे तो हम आपके पास ज़रूर भेजेंगे। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ नेक्स्ट वीडियो।